अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको ट्रैवल एजेंटों के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। देखिए, मैं ना ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ हूँ। मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं और माशाल्लाह बड़ा नेकी का काम करते हैं कि पैसे भी कमाते हैं और साथ साथ नेकी भी है कि लोगों को एक नेक मकसद के लिए लेकर जाते हैं। और माशाल्लाह से मैंने काफ़ी ट्रैवल एजेंट मुझे खुद भी मिलते हैं जो कि ग्रुप को खुद लीड करते हैं, खुद उनके साथ जाते हैं। अब आप कहेंगे कि वो एक ट्रैवल एजेंट 50 लोगों का ग्रुप लेके जा रहा है तो उसमें से ही वो प्रॉफिट कमा के तो खुद साथ चला जाता है, ये कौन सी बड़ी बात है। तो भाईजान, कोई 2.5 लाख 3 लाख रुपए उसका भी तो साथ लगता है ना। अगर वो प्रॉफिट कमा रहा है तो अगर वो आपके साथ ना जाए तो वो भी जो 2.5-3 लाख रुपए उसका लग रहा है आपके साथ जाने का, वो भी तो वो सेव कर सकता है ना। दूसरा, वो आपकी आसानी के लिए ही साथ जाता है। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि जहां भी मेरे हाजियों को कोई परेशानी आए मैं इनके साथ हूं, फौरी तौर पर इनका मसला हल करूं। आप लोगों को भी बेनिफिट होता है, ये आपकी रहनुमाई करते रहते हैं और आपको ज़ियारत तक साथ करवाते हैं और कहीं भी मसला हो आप फौरी तौर पर इनको पूछ सकते हैं। वैसे आपको बताता चलूं कि कुछ ट्रैवल एजेंट चंद एक ऐसे होते हैं जो कारोबारी भी होते हैं, जो आपको एजेंसी के अलावा और साइड बिजनेस कर रहे होते हैं। आपके पैसे उम्रे के पकड़ते हैं, अपने कारोबार में लगाते हैं। कोई 6 माह आपके पैसे अच्छी तरह इस्तेमाल किए, प्रॉफिट कमाई, उसके और बहाने आपको लगाते रहते, वीज़ा लगता, आज लगता, कल लगता, ये मसला वो मसला करते कराते पैसा कमाते हैं और उसके बाद थोड़े थोड़े करके आपको पैसे वापस कर देते हैं। और इसी तरह कोई 100-50 लोगों का एक वक्त में पकड़ लिया, फिर थोड़े थोड़े उनको वापस किए, कोई और बंदे घेर लिए, इस तरह का काम भी करते रहते हैं। और मोस्टली पैसे बाद में इकट्ठे वापस नहीं करते, किस्तों में ही वापस करते हैं। सेकंड नंबर पे ट्रैवल एजेंट जो होते हैं, बाज ट्रैवल एजेंट, सबका नाम नहीं लूंगा, सारे मेरे लिए इज्जत रिस्पेक्ट हैं, चंद 100 में से कोई 2 ऐसे होते हैं। वो क्या करते हैं कि वो सिमिलर होटल, जो वाउचर पे नाम लिखा होता है, वो आपको सिमिलर होटल दे देते हैं और जो ओरिजिनल होटल नेम होता है, जो आपने सर्च किया होता है या आप खुश होते हैं मुझे अच्छा होटल मिलेगा, वो नहीं देते। और फिर सिमिलर होटल भी आपको दूर फासले पर देते हैं, लो कैटेगरी का देते हैं और गेस्ट रूम टाइप एक सादी सी बिल्डिंग देते हैं, जिसको देखकर दिल खुश नहीं होता बल्कि परेशान होता है कि यार मैं कहाँ पे आ गया हूँ। और इसी तरह सम टाइम वीजा पे बहुत कम ओवर चार्जिंग होती है। तकरीबन हर बंदे को ही पता है वीजा कितने का लग रहा है, लेकिन फिर भी कोई 1000 रुपए 1200 रुपए कोई कम ज्यादा ये निकाल ही लेते हैं वीजे में से भी। अलबत्ता टिकट में से ज्यादा पैसे निकालते हैं। और इसी तरह एक रात जो होटल की है वो ये ट्रैवल एजेंट खा जाते हैं। मतलब कि 21 दिन के लिए आप गए हैं तो आपको 21 दिन का ही होटल चार्ज करेंगे, जबकि आपके 20 दिन बनते हैं। और 15 दिन के लिए आप जा रहे हैं तो 14 दिन बनेंगे होटल के, ये आपसे 15 दिन का ही लेते हैं। क्योंकि आपकी फ्लाइट अगर फर्ज करें कि आज रात 12 बजे डेट चेंज होती है तो आपकी फ्लाइट फॉर एग्जाम्पल आज है 6 बजे की, तो आप जद्दा फर्ज करें 11 बजे या 11:30 या 12 भी पहुंचते हैं तो नेक्स्ट डे आपका बनता है रूम का। मतलब कि वो एक दिन या इधर जाने का या आने का कोई ना कोई वहां से इनकी बचत हो ही जाती है। इसके अलावा अक्सर एयरलाइन की प्रमोशन चल रही होती है, जबकि ट्रैवल एजेंट आपको प्रमोशन का नहीं बताते। पूरा जितना डिस्काउंट टिकट मिल रहा होता है वो डिस्काउंट का जो प्रॉफिट है वो सारे का सारा आप कमाते हैं, जबकि आपको टिकट एक्चुअल रेट पे ही देते हैं। एक और चीज आपको मजे की बताऊं कि ट्रैवल एजेंटों ने जिन्होंने मेंबरशिप ली होती है ना, खुद टिकटें बुक करते हैं, इनको तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 5-7-10% तक रायती टिकट मिलती है, लेकिन आपको जो रेट शो होता है टिकट का वो पूरे का पूरा ही शो होता है। इस वजह से भी ट्रैवल एजेंटों की ज्यादा बचत होती है। कहने का मकसद ये है कि अगर कोई ट्रैवल एजेंट आपको कहता है ना कि मैं सिर्फ 500-1000 रुपए टिकट के पीछे कमा रहा हूं, तो ये झूठ है। 500-1000 के पीछे कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता कि आपकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाए। इनको अच्छी खासी बचत आती है। बहरहाल ये भी कमाने के लिए बैठे हैं। दुआ है अल्लाह ताला तमाम तर मुसलमानों पे आसानियां पैदा फरमाए और हम सबको हलाल रिज़्क ईमानदारी के साथ कमाने की तौफीक अता फरमाए। नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा अहम आएगी। अपडेट जानने के लिए अभी से एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। इजाज़त दे, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।